स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी का हर एक सब्जेक्ट का 5 सेट मॉडल पेपर जारी हो चुका है। ठीक है, और हम लोग दोस्तों साइंस का सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 का फुल सोल्यूशन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस का दोस्तों आज की इस वीडियो में सेट 5 का फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। और इसका बाद दोस्तों आपका 5 सेट कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। और इसका बाद दोस्तों हम लोग लगले हाथ जो है सब्जेक्टिव का भी फुल सोल्यूशन करने वाले 5 सेट का। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि दोस्तों सब्जेक्टिव वीडियो डालें आपका पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, और जिस प्रकार का दोस्तों मॉडल पेपर में प्रश्न दिया गया है सेम दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चंस पेपर में आपका प्रश्न रहने वाला है, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, प्रश्नों को अच्छी तरह से समझिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि नेत्र गोलक की आकृति है, तो नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है? तो ये दोस्तों होता है गोलाकार होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 2 नंबर कहता है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, और दूर अगर बोले दोस्तों यहां पर, ठीक है, दूर दृष्टि दोष को किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्या कहता है सर? तो कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का दोस्तों एसआई मात्रक है कूलम। ठीक है, कूलम इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, और ओम जो दोस्तों ये किसका एसआई मात्रक है? इसका आंसर सभी का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में नेम के साथ आना चाहिए। ठीक है, सभी का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर। क्या कहता है सर? 4 नंबर कहता है सर एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए दोस्तों यहाँ सेंटीमीटर तो लिख दिया है लेकिन इसके आगे कुछ लगाना भूल गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों मेरे अनुसार, ठीक है, मेरे अनुसार ने दोस्तों इसका प्रश्न ही कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर होगा। आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन गलत है क्या? आप तो पढ़े ना सही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लोग 20 सेंटीमीटर इसको मानते हैं। ठीक है, और होगा भी। ठीक है, तो इसके फोकस दूरी निकालना है। तो F बराबर दोस्तों आपको सूत्र पता है क्या होता है? R/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों R जो यानी वक्रता त्रिज्या ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये 10 बार में चला जाएगा। तो F बराबर जो आंसर आएगा ये 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। कौन वाला होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको जो है 20 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए 5 नंबर कहता है सर कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बराबर बोला है और हमेशा बोला। हमेशा कौन से दर्पण, यहाँ पर कौन से, ठीक है, दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा बराबर होता है और आभासी भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों या और सीधा भी होता है। तो दोस्तों जो अपना आप मुखरा देखते हैं जिस भी दर्पण में, ठीक है, मान के चलिए ये आपका है कोई दर्पण है, कोई दर्पण नहीं सर, बल्कि हम समतल दर्पण में अपना मुखरा देखते हैं। ठीक है, आप सब आपका समतल दर्पण है और ये आप है। ठीक है, ये आप है और आपका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो क्या हो रहा है? बराबर आकार का भी बन रहा है और साथ में दोस्तों सीधा और यहाँ पर काल्पनिक बन, यानी ऑप्शन से इसका हो जाएगा समतल दर्पण राइट आंसर। चलिए 6 नंबर कहता है सर, क्या कहता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो दोस्तों यहाँ पर उत्तल दर्पण का यहाँ पर दृष्टि क्षेत्र जो है दोस्तों ये विस्तृत होता है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर कहता है वायरल प्रश्न, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हजामत बोले या दोस्तों दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दोनों प्रकार से पूछ सकता है। तो यहाँ पर पूछा कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है? तो इसमें दोस्तों आपका जो चेहरा बराबर दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10 का पावर 8। ठीक है, यहाँ सॉरी 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये आता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन ए है दोस्तों, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड के बीच एक पाई खींचता है यानी कि बट्टे में। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी पहला ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? मैं आपको बहुत बार वीडियो में बताया हूं कि अपवर्तन बोले या परावर्तन बोले दोनों का 2-2 नियम है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 10 नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी जो बच्चा वाला सवाल है। कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है,
अब कहता है दोस्तों 11 नंबर की, यदि प्रतिरोध को 2 गुना, प्रतिरोध को कितना गुना कर रहा है, 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा होगा, प्रवाहित धारा की मान क्या होगा। प्रतिरोध जितना गुना होगा दोस्तों, यानी कि जब प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा तो इसका जो धारा है दोस्तों ये आधा हो जाता है, ठीक है, धारा आधा हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर कहता है सर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग विद्युत जनरेटर कहते हैं, ठीक है, विद्युत जनित्र। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कौन, विद्युत जनित्र। जनित्र को दोस्तों हम लोग जेनरेटर भी कहते हैं, ठीक है। 13 नंबर है कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न क्या, देखिए यहाँ पर प्रश्न होगा विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, ठीक है, क्या यहाँ पर होगा, क्या छोड़ दिया, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा सर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब कहता है नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों मान के चलिए ए जो है, ए और बी आपका जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और उत्पाद इसका बनता है ए बी, तो ये जो है आपका ये क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए अभिकारक, ठीक है। 15 नंबर कहता है सर कि कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से सिल्वर क्लोराइड अपघटित हो जाता है, जैसे कि मैं आपको कुछ वीडियो में बताया था चित्र के माध्यम से कि सूर्य के प्रकाश डालने पर जो सिल्वर क्लोराइड है यह क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग, यानी Ag अलग और Cl अलग हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट 16 नंबर कि वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है। जिसके घटित होने में अवशोषित, क्या ऊर्जा अवशोषित यानी कि सोख रहा है, तो इसको दोस्तों हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 17 नंबर कहता है 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला करता हुआ बिलियन होगा। लाल को नीला कौन करता है, तो क्षारीय करता है, ठीक है, क्षार करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब कहता है 18 नंबर, और नीला को लाल कौन करता है दोस्तों, तो नीला को लाल अम्ल करता है, यानी एसिड करता है। 18 नंबर कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3, ऑप्शन इसका ए, ठीक है। चलिए सर 19 नंबर क्या कहता है, 19 नंबर कि धातु के ऑक्साइड की यहाँ पर प्राकृतिक की क्या होती है। तो धातु के ऑक्साइड की प्राकृतिक जब भी बोले दोस्तों तो क्षारीय होगा, ठीक है। और अधातु की बात आए, अधातु में आपको हर एक बार वीडियो में बताया हूं, ध्यान से इसको सुनिए, ठीक है। अधातु की बात आए तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, घर भराना नहीं है, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट 220 नंबर का प्रश्न कहता है कि अम्लीय जलीय विलयन में उत्पन्न करता है, अम्लीय जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अगर यही क्षारीय की बात आए तो OH- आयन प्रदान करता है, ठीक है। अब 21 नंबर कहता है कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में धातु है। तो कमरे के ताप पर दोस्तों धातु की बात आए तो पारा हो जाएगा, ठीक है, पारा। तो पारा का दोस्तों संकेत क्या होता है, Hg होता है। Hg कहीं लिख रहा है, नहीं लिखा है सर, यहाँ पर Ag लिख दिया, इसको जगह Hg होता तो ये राइट आंसर होगा, लेकिन Hg होगा, ठीक है, जहां भी ऑप्शन में रहे Hg इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब कहता है 22 नंबर के चाकू से काटा जाने वाला जो है, काट सकने वाला कौन धातु है। तो चाकू से दोस्तों लोग 3 धातु को काट सकते हैं, जिसका नाम है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें से सब इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कई बार दोस्तों आपको वीडियो में बताएं कि 3 गो धातु है जिसको हम लोग चाकू से काटते हैं, लेकिन एक धातु का नाम प्रचलित है, वो है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम को देखकर टिक नहीं कीजिएगा, याद कर लीजिए लिथियम, सोडियम और यहाँ सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। 23 नंबर कहता है दोस्तों कि सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को दोस्तों लोग सोल्जर कहते हैं, ठीक है, सोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर, निम्न में से अल्कोहल प्राकृतमक समूह का फॉर्मूला है। अल्कोहल प्राकृतमक समूह का फॉर्मूला है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। यहाँ ए में भी OH है, OH दोस्तों ये आपका अल्कोहल का होता है, और CO दोस्तों आपका कीटोन होता है, और CHO दोस्तों आपका एल्डिहाइड होता है, ठीक है। ऑप्शंस में अगर एग्जाम देने जाइएगा तो आपको OH ही एक ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह C यहाँ पर हो जाएगा, कुछ और दे देगा, ठीक है, COOH दे सकता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर कहता है सर कि निम्न में कौन सरल यहाँ पर सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम का बात आए तो दोस्तों मेथेन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, मेथेन पहला, ठीक है। 26 नंबर,
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग या फिर समूह, इसको दो नाम से कहते हैं, वर्ग या फिर समूह की बात है तो 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर का आता है कि एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय जंतु कौन है, बहुत पहले से जानते हैं, अमीबा में एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है, यानी कि एक कोशिकीय जीव कौन है, तो अमीबा है। अब 28 नंबर का था दोस्तों कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये दोस्तों तीन, यहाँ पर 3 जोड़े इसका हो जाएगा सही है। ठीक है, 3 जोड़े पाया जाता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर का आता है कि यहाँ पर कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का जो पावर हाउस है ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऑप्शन भी राइट आंसर। ठीक है, और अभी तक दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का दोस्तों 5 सेट जल्दी से अपलोड होने वाला है। ठीक है, जल्दी से अपलोड होने वाला है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, एस्ट्रोजोन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजोन दोस्तों ये मादा का क्या है, तो मादा का ये हार्मोन, तो मादा का हार्मोन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजोन स्रावित कहाँ से होता है, अंडाशय द्वारा होता है। ठीक है, अब 31 नंबर कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायित्व है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायित्व है, तो सोचते हैं, किससे सोचते हैं, तो बोलता है ना कि दिमाग में सोचो। ठीक है, दिमाग से सोचो। हृदय यहाँ पर क्या था, स्पंदन के लिए। ठीक है, ये भी सत्य है। और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ये भी सत्य, यानी ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। उपयुक्त जितना भी बात कहा गया है मस्तिष्क के बारे में सब सही है। ठीक है, दिमाग के बारे में। चलिए 32 नंबर कहता है हाइड्रिया में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रिया में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। मुकुलन माने क्या, ये आपका हो गया, मान के चलिए आपका हो गया इधर से मुकुलन हो गया। ठीक है, ये टूट गया तो ये भी आपका निर्माण के लिए फिर यहाँ से मुकुलन हो गया, ये टूट के फिर से निर्माण कर लेता है, तो इसको हम लोग मुकुलन कहते हैं, जिसका हाइड्रिया में इसके द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, 33 नंबर कहता है कि डीएनए कहाँ पाया था। तो डीएनए दोस्तों कोशिका द्रव में होता है, कोशिका के केंद्रक में और केंद्रक में, यानी इनमें से सभी में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, 34 नंबर है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जीन शब्द है दोस्तों ये जॉनसन ने यहाँ पर क्या क्या प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 35 नंबर कहता है अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम यहाँ पर आपको लग रहा है कि मेंडल इसका राइट आंसर होगा। तो मेंडल राइट आंसर नहीं है, बल्कि वेटसन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। ठीक है, 36 नंबर कहता है दोस्तों कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य से काफी मात्रा में ऊर्जा आप जो है प्रभाव करते हैं तो एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अब 37 नंबर कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो विश्व पर्यावरण दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए कुछ और प्रश्न है, कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है दोस्तों ये साफ जल, यानी साफ सुथरा में रहता है, फिल्टर जैसा जल में रहता है। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि जहां से भी पानी पीजिएगा तो वहां का जो है जल को ढका हुआ रहेगा तभी पीजिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। ठीक है, और अगर पीने का पानी है तो उसको अच्छी तरह से ढक दीजिएगा। अब वो 40 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वन। ठीक है, वन असीमित भंडार है। इसको दोस्तों आप जो है क्या कर सकते, मान के चलिए वन है, इसको मान के चलिए अगर कोई एक वन को आप काटते हैं तो इसके जगह छोटा मोटा पेड़ पौधा तो रोपाया जाता है। ठीक है, यानी इसके द्वारा जो भी वृक्ष से फल नीचे गिरता है उसके द्वारा बीज होता है, बीज से फिर से पुनः वन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब 40 नंबर का था आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि वन प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है तो क्या है, तो यहाँ पर निम्रीकरण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग जो सेट 5 को फुल सोल्यूशन कर लिए, साइंस का अगले वीडियो में दोस्तों लोग जो सब्जेक्टिव का फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना भी दोस्तों जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा।